नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हम लोग बुलेटिन पॉइंट देख रहे थे, जो कि हम लोग 8 नंबर तक के पॉइंट तक को कवर कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग 9वां नंबर का पॉइंट को कवर करेंगे, आधुनिक भारत से रिलेटेड बुलेट पॉइंट, जो कि सभी बीपीएससी टीआरई 4.0 प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 9वां नंबर का आपका है कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण, इनसे संबंधित आपका देखिए बुलेटिन पॉइंट क्या क्या है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ब्रह्म समाज का जो है प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो किस वर्ग तक, वह जो है शहरी शिक्षित वर्ग तक जो है ब्रह्म समाज का प्रभाव सीमित था। आर्य समाज की स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा दिया था, तो यह भी जो नारा दिया हुआ है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का दिया हुआ नारा है। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ हुआ था वो ईवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया था, तो इसका आरंभ किया था विलियम जोन्स ने। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का जो है श्रेय किसे जाता है, तो यह श्रेय जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी किनके द्वारा, तो ये किया गया था ज्योतिबा राव फूले जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका बुलेटिन पॉइंट क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना जो हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था, महादेव गोविंद रानाडे ने किया। आर्य समाज की स्थापना की, तो आर्य समाज की जो स्थापना किए थे वो किए थे दयानंद सरस्वती ने। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो जो है आपका यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसके स्थापना किए थे सर सैयद अहमद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, तो धर्म संसद में भाग लिया था शिकागो में वो स्वामी विवेकानंद ने। सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है, तो सत्यार्थ प्रकाश का जो संबंध है वो आर्य समाज से इसका संबंध है। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था, तो किया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। नेक्स्ट है वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था, उस आंदोलन का नाम है वहाबी आंदोलन। देवबंदन के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देवबंदन के विद्वान, उन विद्वान का नाम है अबुल कलाम आज़ाद। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन चलाया था, तो ये आंदोलन शुरू किए थे जौनपुर के करामत अली ने। नेक्स्ट है आपका कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी, तो वह स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। फैरेजी आंदोलन की शुरुआत की, तो फैरेजी आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी शरियतुल्लाह जी के द्वारा शुरुआत हुआ। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे, तो संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। वेदों और लौटो यह नारा दिया, तो ये वेदों और लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह जो नारा दिया गया है स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था वो 1875 ईस्वी में हुआ था। वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया था, तो पंडित कहा गया था वो महिला समाज सुधारक का नाम है पंडित रामाबाई, सो रामाबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था, तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया। वह भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, तो उस वर्ग का नाम है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, जो कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसको दिया जाता है, तो यह श्रेय जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है।
अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था, तो वो वर्धा से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था, तो यह जो है 1856 ईस्वी में बनाया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा किस समाज का जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना किया गया था, तो उसका नाम है ब्रह्म समाज का जो है की स्थापना किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया, तो उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना की है मैडम ब्लेट्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, तो वो थे संस्थापक विवेकानंद। नेक्स्ट है आपका भारतीय पुनर्जागरण यानी रेनेसा आंदोलन के पिता थे, तो इस आंदोलन के पिता जो है राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है आपका कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो इस समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग हैं। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो यह जो है ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से नारी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो किया गया 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो यह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो उसका नाम है आर्य समाज। आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, तो स्थापना की वर्ष 1897 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे वो थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी कहा जाता था, तो लोकहितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता था, जो कि महाराष्ट्र के थे। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया, तो यह पास किया गया वर्ष 1829 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है जन्म कहाँ हुआ था, वो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है कि यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था, तो इसको प्रभावित जो है हेनरी विवियन डेरोजियो ने प्रभावित किया। भारत जो है भारतीयों के लिए का नारा दिया, तो यह नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे, तो सबसे कटु आलोचक जो थे वो थे जमालुद्दीन अफगानी। अब चलिए 10वां नंबर का आपका बुलेटिन पॉइंट क्या है, किसान विद्रोह एवं आंदोलन से संबंधित आपका मेन पॉइंट है। चलिए पढ़ते हैं वन शॉट में कि आपका वन लाइनर है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिक और मजदूरों के मध्य जो है विवाद में हस्तक्षेप किया था, तो वह हस्तक्षेप किए थे महात्मा गांधी ने, जो कि अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किए थे। बरदौली सत्याग्रह के नेता थे, तो इसके नेता जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे, तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष स्वाजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, तो क्या निर्धारित किया था, तो यह किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट है कि दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में क्या कहा जा सकता है, तो यह कहा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे, तो इसके जिम्मेदार जो थे वो अवध में हरदोई और बहराइच आदि के किसान थे, जो कि एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो उलगुलान आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा। बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, तो किए वल्लभ भाई पटेल ने। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था, तो किस विधि के द्वारा, वो था स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था, तो किसका परिणाम था, वो था खिलाफत आंदोलन का परिणाम था मालाबार में मोपला विद्रोह। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो किसने किया, वो किया राम कुमार शुक्ल ने, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है आपके कि नवंबर 1936 में
भागा अधिकारी पट्टेदारों को जमीनों के बेदखली प्रयास के बावजूद बढ़िया यानी कि जो मुंगेर में पड़ता है एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो किया गया था बिहार किसान सभा के द्वारा। बिहार किसान सभा की स्थापना की गई। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1929 ईस्वी में किया गया। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो यह जो है मुख्यतः जो है नकदी फसल के विरोध में था। तेभागा आंदोलन जो है सन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ। तो यह किसके नेतृत्व में? यह किसान सभा के नेतृत्व में जो है यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था। तो पारित हुआ था किस वर्ष? 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बिहार में तिनकटिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो यह रखा जाता था 3/20 भाग। बिहार में है जो किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो वो संबंधित है स्वामी सहजानंद। प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, तो ये किनकी रचना है? तो नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र जी की रचना है। तो दीनबंधु मित्र करेक्ट आंसर है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था, उनका कार्य क्षेत्र जो रांची था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को हराया 1855 में। किसानी नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है, तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से नील विद्रोह हुआ था। तो यह हुआ था बंगाल में। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनमें से एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी, तो यह संबंधित है। तो यह जो है नील विद्रोह से यह कथन संबंधित है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था। तो गठन किया गया था किनके द्वारा? मोहम्मद जुबैर के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो किस स्थान में? वो केरल में हुआ था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो वह किया गया था 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। तो प्रथम अध्यक्ष जो है वो चुने गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त राज्य किसान सभा का गठन किया। तो किसके दशक में? वो 1930 के दशक में। दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मान नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो किसने यह डाला? यह डाला पीर मोहम्मद मुनीस ने। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान महासभा जो है सर्वप्रथम आयोजित की गई थी, तो यह कहाँ हुआ? लखनऊ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 1921 में मोपला विद्रोह मोपला जो है आंदोलन शाखा थी, तो किस आंदोलन का? तो यह जो था असहयोग आंदोलन का जो है शाखा था मोपला विद्रोह। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो अब सर्वप्रथम जो है चंपारण किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया। महाराष्ट्र में जो है आपका रामवंशी कृषक जत्था स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा? वो किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। नेक्स्ट है कि अवध में के एका आंदोलन का उद्देश्य था, तो एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नेक्स्ट है कि नाई धोबी बांध सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था, जो सन 1919 ईस्वी में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था, वो किस ईस्वी में? वो 1917 ईस्वी में जो है अभियोग चलाया गया। नेक्स्ट है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे, इसके राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेकार या अवैध उपकरण को किस और के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो है बेथी के नाम से और जाना जाता है। नेक्स्ट है साराबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ, तो किसके नेतृत्व में? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है 11 नंबर का टॉपिक है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। तो क्या है आपका 11वां नंबर का बुलेटिन पॉइंट्स है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, तो वो किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हुए हैं, वो हुए नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी, तो यह जो है वर्ष 1884 ईस्वी में हुआ था मद्रास महाजन सभा का स्थापना। नेक्स्ट है आपका कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, तो किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया किसने? तो फिरोज मेथला बदरुद्दीन तैयब जी, KTC तेलंग और श्रीकाशी
नाथ त्र्यंबकम। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में मदद भूमिका निभाई है या अदा किया हुआ है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था तो ये तो कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने। तो इसमें हम लोग 9 से लेकर आपका 11 तक आपका बुलेटिन पॉइंट देखे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड था। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका 12 नंबर का बुलेटिन पॉइंट से लेकर मिलेंगे जो कि आपका सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये सभी जो है आपका वीडियो जो है दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा तो वहाँ से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पे सभी बुक का पीडीएफ अवेलेबल आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।